गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है नए दिन में, और एक और स्वागत है इस सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में। इस पेज के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और बहुतों तक ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो शायद हमारा सपना हुआ करती थी, वो परमेश्वर दे रहा है और देगा और हर वक्त पूरा करते चले आ रहा है। ऐसे सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर कहने का मतलब कि परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद देते हुए उसकी इच्छा के आधारित जीवन बसर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत की शक्ति और सामर्थ्य और अपना अभिषेक और अपने द्वारा हमारे लिए नियुक्त की गई हर वस्तु को, हर चीज को, हर बात को पूरा करने के लिए तैयार है। आप बोलेंगे अभी तक तो करते आया नहीं। याद करें पिछली जिंदगी, पिछला जीवन, यदि उससे आज बेस्ट है तो वो उसका ही दिया हुआ है, उससे ही मिला हुआ है। शायद अच्छे कपड़े नहीं होते होंगे आपके पास, अच्छे पोजीशन नहीं होगी, पर आज है। और नहीं है अगर, तो आगे यदि हम ये करें तो हमारे जीवन में मिल सकता है। वो क्या? जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, देर लगेगी पर अच्छा होगा। जो हम चाहते हैं वही होगा। आमीन। जो हम चाहते हैं वही होगा। मतलब वक्त या ये समय, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और उसको याद करते हुए जो आज जो चल रहा है ना, जो दौर, जो जीवन, जो घटनाएं या दुनिया में देखकर अगर नजर उठाकर देखें तो बहुत सारी वारदातें। तो दिन बुरे हो सकते हैं, ये जिंदगी नहीं। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। कई लोग इस जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, इस जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। पर वो नहीं चाहता कि इस जिंदगी को बर्बाद करें, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं है। ओके, उसके लिए कुछ हमको करना पड़ेगा। एक काम करके एक को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो कि आज के मनन के लिए है रोमियो की पत्री 9 अध्याय, उसका 30, 31, 32, 33 पद मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, 30 से 33 तक। अतः हम क्या कहें? यह अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। विश्वास और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्म। बाइबल ये भी बोलती है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, अधूरा है। यदि सिर्फ कर्म है और विश्वास नहीं है तो भी ठीक नहीं। जैसे कि वहां पर लिखा है, मानो कर्मों से उन्होंने उसकी खोज की। कर्मों से। आज बहुत से लोग बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, पर जो सही मायने पर विश्वास जिस जगह जिस व्यक्ति पर करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ये भी तो गलत है। एक विश्वास मतलब एक कोई काम बिगड़ जाता है हमारा, तो हमको फिर बाद में एहसास होता है, लगता है काश सही व्यक्ति पर विश्वास किया होता, काश इस सफर पर हमने सही निर्णय लिया होता।
या ऐसे सारे दौर में, हाँ, बीते दिनों में उसका एक अच्छा उदाहरण है। बीते दिनों में जो कोरोना काल चले आ रहा है, सेकेंड लॉकडाउन में, सेकेंड जो लहर आई थी, उसमें कई लोग आज उसको उन बातों को स्मरण करते होंगे, बोलते हैं, आज भी ये बोलते हैं, हमने काश ऐसा निर्णय लिया होता, काश हमने ये किया होता, काश हम वहां चले गए होते, काश हम वहां नहीं गए होते, तो आज हमारे प्रिय लोग हमारे बीच में होते। समझ रहे हैं आप? कर्म, सिर्फ कर्म नहीं, पर विश्वास भी जरूरी है। सिर्फ विश्वास नहीं, कर्म भी जरूरी है, दोनों। और विश्वास करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारे हर एक कार्य में भले देर लग सकती है, पर सही होगा। जो हमें चाहिए वही होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। आमीन। और इतनी सुंदर जिंदगी है, एक जिसका चेहरा शायद जला हुआ या बिगड़ा हुआ या बदसूरत, ऐसे बोलूं मैं दूसरों को देखने वालों के लिए बदसूरत, पर उस स्वयं के लिए, उसी को संवारने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, उसी को संवारते रहते हैं। भले कैसा भी है, पर उसी को संवारते हैं। ये जिंदगी बुरी नहीं है, दिन बुरे हो सकते हैं, आज है कल बदल जाएंगे, आज बुरे हैं कल अच्छे आएंगे। कहने का मतलब, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर निर्धारित किया है ना, तो एक अद्भुत योजना के तहत निर्धारित किया है। उस योजना को समझने के लिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास भी कैसा? अटूट विश्वास। कहीं मैंने पढ़ा था, अटूट विश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। और उस अटूट विश्वास के साथ कर्म, वो कर्म जो अनेक लोगों को विश्वास करने पर मजबूर कर दे, वो भी सही जगह, सही व्यक्ति पर। ऐसे कितने कितने, कल कुछ लोग आए थे प्रेयर करवाने के लिए शाम को, और मैंने कहा आज जो दौर चल रहा है, जो जिंदगी आज व्यतीत कर रहे हैं हर एक लोग, उसमें अगर नजर उठाकर देखें तो अपने खास लोग ही हमारे साथ दगाबाजी कर जाते हैं, विश्वासघात कर जाते हैं, जिनके ऊपर विश्वास है। मतलब इसका कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यही है कि हमारा विश्वास सही नहीं है, गलत है। सही जगह पर, सही व्यक्ति पर विश्वास और उसके साथ सही कर्म मेरे और आपके जीवन को सुरक्षित रखेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ाएंगे जो हमारे लिए तय है हमारे बनाने वाले के द्वारा। वो हमसे यही चाहते हैं। जिंदगी बुरी नहीं है प्रियो, पर सही जगह पर विश्वास किया गया तो ये जिंदगी एक दिन संवर के दिखाएगी, आगे बढ़ के दिखाएगी। और जो लोग गिराते हैं ना, भले देर से उठे, पर उठ के उन्हीं के सामने ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे, लोग देखकर ताजुब करेंगे, ऐसा तो कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं था। कभी कभी किसी के ऊपर बहुत गुमान होता है, बहुत हमको विश्वास होता है अटूट कि ये जीत के ही रहेगा, वही हार जाता है। ये हमारी परवरिश करके ही रहेगा, वही विश्वासघाती निकल जाता है। ये हमारे जीवन को तो एक मुकाम पर, एक लक्ष्य पर पहुंचा के ही रहेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो संस्था हो सकती है, वो समाज हो सकता है, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार के जन हो सकते हैं, पर होता कुछ और है जिसके ऊपर शायद हमारा अटूट विश्वास है,
वो हमको उस जगह तक नहीं पहुंचा पाते, और जिसके ऊपर कभी हमने विश्वास ही नहीं किया, जाना ही नहीं, सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया, वो हमारे जीवन को हर पल हर क्षण संभाल रहा होता है। और जब हम टूट जाते हैं ना, ऐसे टूटे वक्त पर जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो अपना पूरी सहनशीलता के साथ हमें गले लगाकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और तैयार होता है। अंत में उसके ही पास जाना है, लास्ट ऑप्शन वही है, तो पहला क्यों नहीं? ये याद रखें, थक हार के उसके ही पास जाना है, तो पहले क्यों नहीं? यदि आज आप तक ये बात पहुंच रही है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करें। वो हमारी नाव को पार लगा सकता है, वो जीवन रूपी वृक्ष को हरा भरा और फलदायी रख सकता है। उसके साथ बढ़े, उस पर विश्वास करके बढ़े, साथ साथ कर्म भी करें। सिर्फ कर्म करके बहुत कुछ पा लेंगे, इस गलती में ना रहें। सिर्फ विश्वास करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, इस गलती में ना रहें। विश्वास कर्म बिना अधूरा है और मरा हुआ है। कर्म भी और विश्वास भी दोनों एक सफलता को हमारे जीवन में प्रदान करेंगे और हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते हैं। कुछ बोलते हैं कि कर्म करो सब कुछ मिल जाएगा, और व्यक्ति उसी में जुट जाता है, पर सिर्फ कर्म उनको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता जो मानव जाति के लिए ठहराया गया है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दया करिए, विश्वास आपके ऊपर हर एक व्यक्ति का हो जाए, और साथ साथ कर्म करते हुए उस विश्वास को और मजबूत और दृढ़ बना सके। ऐसी दया करिए, हर एक के जीवन के ऊपर अपना हाथ बढ़ा लीजिए। यदि कोई दुखित है, लाचार है, पीड़ित अवस्था में, परमेश्वर उनके जीवन में ये पैदा करिए कि वो आप पर विश्वास करें, और उनका विश्वास यदि आप पर होगा तो आपका वचन कहता है कभी वो लज्जित नहीं होंगे, कभी वो लज्जित नहीं होंगे। देर लगेगी पर सही होगा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये जिंदगी आपने दी है, दिन बुरे हो सकते हैं पर ये जिंदगी नहीं। हम आप पर विश्वास करके जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद इन बातों के लिए, इन वचन के लिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है, यदि अपने बनाने वाले पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, और साथ साथ कर्म करते चलें जैसा वो चाहते हैं। देर लगेगी, ओके, पर अच्छा होगा। जो आप चाहोगे वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।